नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी छात्रों को यहाँ पर जो पशुधन सहायक भर्ती है उससे रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि यहाँ पर जो सीईटी का जो एक तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो संशोधित आपका जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक भर्ती का यहाँ पर उल्लेख किया गया है जिसका नेम है पशुधन सहायक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2025। ये बिल्कुल सीईटी से बाहर जो एग्जाम है इसका होने वाला है। साथ ही में 13 यहाँ पर देख सकते हो जून 2025 शुक्रवार को एक तरीके से इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। साथ में रिजल्ट है वो आपका 13/9/2025 को, ठीक है, यानी कि 13 सितंबर 2025 को इसका रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा की तिथि मैंने आपको क्लियर कर दी है जून में। अब उसी के बाद में यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो 24/10/2024, आज ही ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। अब उसी के बाद में यहां पर आप देख सकते हो कि पशुपालक विभाग की पशुधन सहायक की भर्ती 2042 पदों की जो अभ्यर्थना है वो बहुत जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड को एक तरीके से भेज दी जाएगी। एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है कि 13 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। 7 में सितंबर में इसका जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी हो जाएगा। अब इसी के साथ में जो ये पशुधन सहायक भर्ती है इसके लिए जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, इसके लिए जो फोरम है आपके वो कब लगने वाले हैं, एग्जाम की जो डेट है वो क्या रहेगी, वो जैसे कि मैंने आपको क्लियर भी किया है कि जो एग्जाम की डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया है कि 13 जून आपकी जो एग्जाम की डेट है वो रहने वाली है। कितनी जून रहेगी? 13 जून को आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 18 साल से लेकर मैक्सिमम 40 साल तक रहेगी। साथ ही में कुछ स्पेशल कैटेगरी के छात्र है जैसे जनरल फीमेल कैंडिडेट हो गई, उनको 5 साल का यहाँ पर इलेक्शन मिलेगा। साथ में SC ST OBC SBC मेल कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पर छूट मिलेगी एज में। ठीक है, उसी के साथ में SC ST SC OBC SBC फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। अब इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। साथ में एलिजिबिलिटी मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। पदों का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है वो हो चुका है, 2000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यानी जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया एंड बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपने अपनी जो 12th है वो पास की है। और पास किससे की है? आपने एग्रीकल्चर से पास की है। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास में थी तो आप इसके लिए जो फोरम है वो भर पाओगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जैसे मैंने प्रोसेस की जो मीनिंग है वो शायद मैंने गलत कर दी है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। साथ ही में ये जो आपकी मतलब कि आपका जो फोरम फीस है वो इतना लगने वाला है जो कि एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन के जो आपका मेन पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहीं से आपको जितनी भी जो जानकारी है वो मैं क्लियर करने वाला हूं सभी छात्रों को। ठीक है, अब यहां से आपको मैं क्लियर कर दूं। देखो आलोक राज जी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी जो ट्वीट है, ट्वीट करके ये जो जानकारी है वो दी गई थी कि यहाँ पर देख सकते हो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025 है। यहाँ पर पदों की संख्या आपकी 2042 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 13 जून को आपका एग्जाम प्रस्तावित होगा, 2042 पदों की संख्या रहने वाली है। उसी के साथ में क्या है कि यहाँ पर ये जो भर्ती है वो 2022 में आई थी, मतलब कि लास्ट 2022 में आई थी। ये 1136 पदों के लिए आई थी जिसके लिए अंतिम जो आवेदन है वो 17 अप्रैल 2022 तक करवाए गए थे, जो कि आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जो विभाग रहता है इसका वो पशुपालन विभाग रहता है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि RSMSSB बोर्ड के द्वारा जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जो ट्वीट है वो करके जानकारी भी दे दी गई है। अब इसके बारे में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये जो भर्ती है इसके लिए क्या क्या आप फॉर्म भर सकते हो और साथ में किस तरीके से क्या रहता है। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हो, फर्स्ट में जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर देखो 1 मिनट आप रोकिए। ठीक है, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पशुधन सहायक भर्ती, ठीक है, पशुधन सहायक भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम परीक्षा की स्कीम। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है, जैसे पार्ट फर्स्ट हो गया और पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ये रहता है पार्ट फर्स्ट में जो कि आपका 40 नंबर का रहता है। पार्ट सेकंड में आपका जो वेटरनरी आपने की है, वेटरनरी साइंस से की है, तो उसका रहता है जो कि 80 नंबर का आपका रहता है। अधिकतम 120 नंबर का आपका
आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो पेपर होता है 120 नंबर का होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है। पाठ्यक्रम का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान का मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें आपका राजस्थान का हिस्ट्री आएगा, राजस्थान का आर्ट आएगा, कल्चर आएगा, उसके बाद में साहित्य आएगा, परंपराएं और विरासत आएगा। ये मेन टॉपिक होने वाले हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गए, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं होगी, राजस्थान की प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां होगी, मुगल राजपूत संबंध हो गए, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं होगी। ठीक है, ये पूछा जाएगा। राजस्थान के भूगोल में क्या पूछा जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा। ज्योग्राफी पूरी राजस्थान की आने वाली है, तो आप वो राजस्थान का जो बैच है वो आप ले सकते हो। ठीक है, आप किसी भी उत्कर्ष से ले सकते हो या आप कोई दूसरी कोचिंग है उससे भी ये जो बैच वगैरह है वो ले सकते हो। इसमें स्थिति एवं विस्तार पूछा जाएगा, अपवाह तंत्र हो गया, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे हो गए, मरुस्थलीकरण हो गया, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें हो गई, पशुधन यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, सिंचाई परियोजनाएं हो गई, जल संरक्षण हो गया, परिवहन हो गया, खनिज संपदाएं हो गई। ये सब कुछ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के ओनली जीके की। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो आपका वेटनरी जो कोर्स रहेगा। वेटनरी अगर आप साइंस से करते हो तो इसमें आपका पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्टरी वेटनरी एंटोनॉमी हो गया, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन हो गया, इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन हो गया, माइनर वेटनरी सर्जरी हो गया। ठीक है, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन हो गया। ये सब सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। साथ में नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट हो गया, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, एनिमल रिप्रोडक्शन हो गया, वेटनरी फार्मालॉजी हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको देखने में और भी ज्यादा जो सुविधा है वो आपकी रहेगी। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। साथ ही में ये देख सकते हो, ये जो परीक्षा का जो संशोधित कैलेंडर है वो आपके लिए जारी हुआ है, और जारी होने के तुरंत बाद में ही मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इसके लिए जो एग्जाम है वो कब होगा। देखो, अगर छात्रों को नहीं पता है, देखने में यहाँ पर दिक्कत आती है, तो आप साइट नंबर का जो पॉइंट है उसको देख लेना। यानी कि 13 जून 2025 को तो आपका एग्जाम होगा, और 13 मतलब कि यहाँ पर 13 जून को एग्जाम होगा, और 13 सितंबर 2025 को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो फोरम है वो कब से भरवाए जाएंगे। देखो, यहां पर बात की जा रही है 2025 की, तो ये कंफर्म हो चुका है। चलिए एक बार यहां से क्लियर करता हूं। यहां से जो फोरम है, फोरम आपके कब भरवाए जाएंगे, बिल्कुल फोरम आपके 2025 में भरवाए जाएंगे, यानी इस एग्जाम के लिए 2025 में भरवाए जाएंगे। और 2025 का भी मैं क्लियर करूं तो जैसे कि आपके जो फॉर्म है, अगर जून की बात की जा रही है तो आप मान सकते हो फरवरी या मार्च तक जो आपके फॉर्म है वो आपके भरवा लिए जाएंगे। ठीक है, फरवरी या मार्च में आपके जो फॉर्म है वो भरवा लिए जाएंगे। एग्जाम की जो डेट है वो 13 जून 2025 रहने वाली है। ठीक है, उसी के बाद में एज लिमिट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस का मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर भी किया है कि राजस्थान जीके हो गया। ठीक है, राजस्थान जीके हो गया, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूं। राजस्थान जीके के बाद में आपका जो वेटनरी, ठीक है, वेटनरी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, यानी कि एक तरीके से आपकी साइंस हो गई, वेटनरी साइंस हो गई, ये पूरा आपका आने वाला है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर रखा है, मतलब कि भर सकता है। वेटनरी साइंस से अगर आपने कर रखा है, 12th पास कर रखा है, तो आप फॉर्म है वो भर सकते हो। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल आपका जैसे 40 नंबर का तो वो रहता है, बाकी 80 नंबर का आपका वेटनरी का रहेगा। ठीक है, उसी के बाद में कितने घंटे का आपका पेपर होगा, बिल्कुल यहाँ पर 2 आवर का। ठीक है, 2 आवर्स का आपका जो पेपर है वो आपका होने वाला है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या रहेगा, सिलेक्शन वो रहेगा कि फर्स्ट में आप इसके लिए एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद में लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल लिस्ट आएगी और उसके बाद में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जब इसका फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि RMSSB, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको पूरा मैनेजमेंट है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।